हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। ये दूसरा सेट है और ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और आपको जो है मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको एक ही बार में ये सारे के सारे फ्रेज जो है याद हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि किसी चीज़ को हम पूरी तरह से सही मानकर स्वीकार नहीं करना, संशयात्मक ढंग से उसको स्वीकार करना। विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब है टू लिसन समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, कि मतलब संशय के साथ साथ किसी चीज़ को स्वीकार करना, पूरी तरह से स्वीकार नहीं करना। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों क्या है, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है दोस्तों नो चॉइस एट ऑल, नो रियल चॉइस एट ऑल। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है कि आपको कोई चॉइस नहीं दिया जाएगा, आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, उसी का आपको चुनना है या छोड़ देना है दोस्तों। जैसे हम किसी कंपनी में नौकरी लेने जाते हैं और जो है उसे अगर हमें जो है नौकरी नहीं देना है, नहीं रखना है, तो हमें क्या बोलेगा कि हम जो है आपको महीने का 2000 देंगे, आपको 15 घंटे काम करना है। तो दोस्तों आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ना ही बोलिएगा दोस्तों। तो ये जो है ऑप्शंस चॉइस का मतलब है कि आपको कोई चॉइस नहीं दिया जा रहा है, एक ही चॉइस है या उसको ना बोलने का। तो नो रियल चॉइस एट ऑल, ऑप्शंस चॉइस का मतलब दोस्तों क्लियर हो गया होगा। 3 में हम देखते हैं टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब है दोस्तों कि जो है हमसे कोई गलती हो गई है जिसे हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं। टू ईट हम्बल पाई का मतलब है टू हैव टू अपोलोजाइज, कि मतलब क्षमा मांग लेना, जो कि कोई हमसे गलती हो गई है, जो भी गलती हुई उसे स्वीकार कर क्षमा मांग लेना, इसका मीनिंग होता है दोस्तों। आगे हम देखेंगे 4 नंबर क्या है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब है दोस्तों कि जो शैतान है, जो बदमाश आदमी है, उसके अंदर भी अगर कोई गुण है तो उसकी तारीफ़ करना, उसको हम बोलते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन। दोस्तों जैसे रावण है, रावण बहुत ही अच्छा आदमी नहीं था, मतलब घमंडी था। तो दोस्तों बहुत सारे बुरे काम किए थे उसने, लेकिन उसके अंदर एक गुण था कि वो प्रकांड पंडित था। तो दोस्तों इसके लिए उसकी तारीफ़ की जा सकती है। भगवान राम ने भी लक्ष्मण को बोला था कि उससे अंत समय में जाकर ज्ञान लो। तो दोस्तों यही है टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब है कि उस टू गिव क्रेडिट टू इवन नोटोरियस पर्सन फॉर समथिंग गुड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है दोस्तों अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। जैसे दोस्तों अभी चुनाव का टाइम है, जैसे अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, तो आपने देखा अभी रामविलास ने कल ही बयान दिया है कि चिराग पासवान जो निर्णय लेंगे मैं उसका समर्थन करूंगा दोस्तों, कि वो अगर एनडीए के साथ रहना चाहेंगे तो मैं एनडीए के साथ रहूंगा, और जो है वो महागठबंधन के साथ जाना चाहेंगे तो उनका निर्णय मैं सम्मान करता हूँ। तो दोस्तों इसका अगर हम जो है हिडन मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो जो है एलजेपी जो है वो बीजेपी से जो है अधिक से अधिक सीट लेना चाहते हैं, इसका हिडन मीनिंग है दोस्तों। तो वही है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, जो छुपे हुए मीनिंग है उसको समझ जाना। एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब, जिसे कोई भी देखते ही समझ जाएगा दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति है दोस्तों, तो उसको हम देखते, उसके बोलते ही या उसके बात करते ही हम उसके बारे में पूरा जान जाते हैं। मतलब जो कुछ होता है उसके मुंह पर ही होता है, उसके अंदर कुछ बचता नहीं है। तो उसको बोलते हैं एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब है खुली किताब। वन डैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं, जो है मुंह पर है। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं 7वां नंबर, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। दोस्तों जो है जैसे पॉलिटिशियन लोग हैं, तो पॉलिटिशियन लोग जो है आज के डेट में जैसे कोई विधायक बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है देश की सेवा करना चाहता है, राज्य की सेवा करना चाहता है, नहीं। उसका एक मकसद है कि जो है किसी तरह से हम जो है विधायक बन जाए और जो है लूट खसोट जितना लूट सके लूट ले।
तो उसका जो है विधायक बनने में क्या है, अपना काम निकालना है, निजी इंटरेस्ट है दोस्तों। या ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि चुनाव के समय होता है तो जो है विधायक लोग या नेता लोग जो है जनता से जाते हैं, मिलते हैं, पैर पकड़ते हैं, तो ये क्या है, अपना निजी इंटरेस्ट है। जब काम निकल जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, कि अपना निजी इंटरेस्ट, अपना निजी स्वार्थ के लिए कोई काम करना दोस्तों। इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है कि टू हैव डिस्प्यूट टू टेक अप विथ, कि हमारा किसी के साथ जो है कोई अनबन हो गया है, कोई शिकायत है किसी से, हमारा किसी से शिकायत है, किसी ने हमारा जो है दोस्तों क्या किया है, बदनामी कर दिया, मजाक उड़ा दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसका बदला लेंगे, उसे आगे तक ले जाएंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, टू हैव डिस्प्यूट टू टेक अप विथ, मतलब जो डिस्प्यूट है उसको आगे ले जाना, आगे बढ़ाना। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व और टू हैव डिस्प्यूट टू टेक अप विथ, ये दो मीनिंग है एन एक्स टू ग्राइंड का। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है डींगे हाँकना, मतलब खुद की तारीफ करना। प्रेजिंग योर ऑन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट। आगे हम 9 नंबर देखते हैं स्टैंड फिश, स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस का मतलब है दोस्तों इंडिफरेंस, मतलब उदासीन होना, किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना, बिल्कुल जो है शांत चित रहना, चुपचाप रहना, किसी काम में इंटरफेयर नहीं करना, स्टैंड ऑफिस। इनडिफरेंट, रिजर्व। दोस्तों आगे देखेंगे 10 नंबर में सोइंग वाइल्ड ओट्स। सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है दोस्तों कि सीकिंग सेक्सुअल प्लेजर्स इन यंग एज। जैसे कहते हैं कि जवानी के दिनों में अक्सर जो है युवा जो है क्या होते हैं दोस्तों, अक्सर युवा जो है बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो वही मीनिंग यहाँ है दोस्तों, कि वही मीनिंग है, क्या है, सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब है कि सीकिंग सेक्सुअल प्लेजर्स, कि जो है सेक्स करने के लिए जो है मतलब सेक्सुअल प्लेजर खोजना। तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे हम देखते हैं गोइंग प्लेसेज। गोइंग प्लेसेज का मतलब होता है दोस्तों, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है जगह जगह जाना। जगह जगह जाने का मतलब है दुनिया देखना। दुनिया देखने से हमें क्या होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर उससे क्या होगा, हमें जो है समझदारी आएगी, हम जीवन में सफल होंगे। तो गोइंग प्लेसेज का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। आगे हम दोस्तों देखेंगे इन कोल्ड ब्लड है हमारा 12 नंबर। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इंटेंशनली एंड विदाउट फीलिंग और इमोशंस। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, मतलब जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं हो, क्रूएलिटी, जिसके अंदर क्रूएलिटी भरा हो। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों इन कोल्ड ब्लड का। आगे देखते हैं 13 में ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी। दोस्तों आगे देखते हैं 14 में हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कड़ा कानून, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों लचीला नहीं होगा, जो कड़ा होगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। स्ट्रिक्ट, नॉट टू बी चेंज, मतलब कड़ा कानून, कड़ा स्ट्रिक्टनेस, पूरा स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करना, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा है टुक टू हिज हिल्स, यहाँ टी होगा। टुक टू हिज हिल्स का मतलब होता है जो डर से भाग जाना, रैन अवे इन फियर। आगे है 16 नंबर में क्या है, ड्रीव ऑन हिज फैंसी। ड्रीव ऑन हिज फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। आगे हम 17 नंबर देखेंगे, टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड। टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड का मतलब एक तो होता है डांटना, टू रेप्रीमेंड हिम, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, टू रेब्यूक। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, दूसरा मीनिंग क्या होता है, किसी आइडियोलॉजी को जो है, किसी आइडियोलॉजी का पक्का समर्थक होना। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, टू रेप्रीमेंड हिम, या टू सपोर्ट स्टॉन्चली टू ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। आगे दोस्तों देखते हैं 18 नंबर, मेक नो बोन्स। मेक नो बोन्स का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे अंदर है वो बिल्कुल साफ साफ बोल देना, क्लियर कट बोल देना, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं होना। मेक नो बोन्स, किसी तरह कोई हेजिटेशन नहीं, मुंह पर ही बोलना जो बोलना है। मेक नो बोन्स, डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन, अपने अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं रखना, साफ साफ मुंह पर बोल देना। हमारा 19 नंबर है दोस्तों, क्या, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी गलती हो गई है जिसका कठोर पनिशमेंट मिलने वाला है, यानी और या तो किसी की नौकरी जाने वाली है। तो हेड्स विल रोल का मतलब है डिसमिसल विल अकर। और दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा कि पनिश्ड सीवियरली फॉर समथिंग रॉन्ग,
कि मतलब किसी गलती के लिए जो है पनिश करना, सीवियरली पनिश करना। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी क्राइम को जो है स्वीकार कर लेना कि हाँ हमने मर्डर किया है, इसका पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। जैसे अभी दुबे जी का केस चल रहा है, जिसमें क्या हुआ दोस्तों, यूपी में उसने जो है 8 पुलिस वाले को जो है मार दिया। तो एक क्लियर केस है, वो स्वीकार कर लिया, वो स्वीकार करेगा कि हमने जो है इसको मारा है, सभी जानते हैं। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब है कि किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना कि हाँ हमने इसका मर्डर किया है। तो ये कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। दोस्तों ये जो है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप जो है लाइक सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताइएगा, और जो है इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों।